राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से पूछा, भगवान, जब सभी नाग रमणक द्वीप में रहते हैं तो कालिया नाग ने नागों के निवास स्थान रमणक द्वीप को क्यों छोड़ा था और क्यों वो यमुना में रहने लगा? उसने ऐसा कौन सा अपराध किया था जिसकी वजह से वो गरुड़ जी से डरता था? श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, पूर्व काल में गरुड़ जी को उपहार स्वरूप प्राप्त होने वाले सर्पों ने ये नियम कर लिया था कि प्रत्येक मास में निर्दिष्ट वृक्ष के नीचे गरुड़ को एक सर्प की भेंट दी जाती थी। इस नियम के अनुसार प्रत्येक अमावस को सारे सर्प अपनी रक्षा के लिए महात्मा गरुड़ जी को अपना अपना भाग देते थे। उन सर्पों में कद्रु का पुत्र कालिया नाग अपने विष और बल के घमंड से मतवाला हो गया था। उसने गरुड़ जी का तिरस्कार करके स्वयं बलि देना तो दूर, दूसरे सांप गरुड़ जी को जो भी बलि देते थे वो उसे भी खा लेता था। ये सुनकर भगवान के प्यारे पार्षद शक्तिशाली गरुड़ जी को बड़ा क्रोध आया, इसलिए उन्होंने कालिया नाग को मार डालने के विचार से बड़े वेग से उस पर आक्रमण किया। विषधर कालिया नाग ने जब देखा कि गरुड़ बड़े वेग से उस पर आक्रमण करने आ रहे हैं, तब वो 101 फन फैलाकर डसने के लिए उन पर टूट पड़ा। उसके पास शस्त्र थे केवल दांत, इसलिए अपने दांतों से गरुड़ को डस लिया। उस समय वो अपनी भयावही जीभें लपलपा रहा था। उसकी सांस लंबी चल रही थी और आंखें बड़ी डरावनी दिखाई दे रही थी। गरुड़ जी विष्णु भगवान के वाहन हैं और उनका वेग तथा पराक्रम भी अतुलनीय है। कालिया नाग की ये ढिठाई देखकर उनका क्रोध और भी बढ़ गया और उन्होंने अपने शरीर से कालिया नाग को झटक कर फेंक दिया एवं अपने सुनहरे बाएं पंख से कालिया नाग पर बड़े जोर से प्रहार किया। उनके पंख की चोट से कालिया नाग घायल हो गया। वो घबराकर वहाँ से भागा और यमुना जी के इस कुंड में चला आया। यमुना जी का ये कुंड गरुड़ के लिए अगम्य था, साथ ही वो इतना गहरा था कि उसमें दूसरे लोग भी नहीं आ सकते थे। इसी स्थान पर एक दिन गरुड़ ने तपस्वी सौबरी के मना करने पर भी अपने अभिष्ट भक्ष्य मत्स्य को बलपूर्वक पकड़कर खा लिया। अपने मुखिया मत्स्यराज के मारे जाने के कारण मछलियों को बड़ा कष्ट हुआ। वे अत्यंत दीन और व्याकुल हो गई। उनकी ये दशा देखकर महर्षि सौबरी को बड़ी दया आई। उन्होंने उस कुंड में रहने वाले सभी जीवों की भलाई के लिए गरुड़ को ये शाप दिया कि यदि गरुड़ फिर कभी इस कुंड में घुसकर मछलियों को खाएंगे तो उसी क्षण प्राणों से हाथ धो बैठेंगे। महर्षि सौबरी के इस शाप के बाद कालिया नाग के सिवा कोई और सांप नहीं जानता था, इसलिए वो गरुड़ के भय से वहाँ रहने लगा था। तब भगवान श्री कृष्ण अपने बाल्यकाल में खेलते हुए अपनी गेंद लेने यमुना में कूदे। तब उनका सामना कालिया नाग से हुआ। श्री कृष्ण ने कालिया नाग को परास्त किया और उसे निर्भय कर वहाँ से रमणद्वीप वापस भेज दिया।